अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट के दीवानों के लिए आज की बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ हम हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप पर मंडलाने वाले खतरात की और पाकिस्तान के इस सख्त मौकिफ की जिसने आईसीसी को परेशान कर दिया है। साथ ही आपको बताएंगे कि विराट कोहली की वनडे रैंकिंग में बादशाहत कैसे खत्म हुई और वो कौन सा खिलाड़ी है जो नया नंबर 1 बन गया है। इसके अलावा शोएब मलिक के रिटायरमेंट के फैसले और पीएसएल की नई टीम सियालकोट स्टैलियंस के हवाले से भी अहम अपडेट्स मौजूद हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और तशवीशनाक खबर की जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से सामने आ रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भारत जाने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन धमाकाखेज खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया है। पीसीबी ने वाजे कर दिया है कि अगर बांग्लादेश को भारत में खतरा है तो पाकिस्तान भी वहां जाने पर नजरसानी करेगा। पाकिस्तान ने आईसीसी को मशवरा दिया है कि वर्ल्ड कप को बचाने के लिए बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में मुंतकिल किए जाएं। अब देखना ये है कि आईसीसी भारत के दबाव में आता है या पाकिस्तान की इस लॉजिकल बात को मानता है। वर्ल्ड कप के इस हंगामे के बाद अब चलते हैं आईसीसी की ताज़ा तरीन रैंकिंग की जानिब, जहां एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और भारतीय सूरमाओं को बड़ा धचका लगा है। जी हाँ, विराट कोहली की वनडे क्रिकेट पर तवील हुक्मरानी का खात्मा हो चुका है। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने वो कारनामा अंजाम दे दिया है जिसका किसी को इंतजार नहीं था। मिचेल अब दुनिया के नंबर 1 वनडे बैटर बन चुके हैं। मिचेल की इस शानदार कामयाबी के पीछे उनकी हालिया भारत के खिलाफ सीरीज है, जहां उन्होंने इंडियन बॉलर्स के परखच्चे उड़ाते हुए लगातार 2 सेंचुरियां स्कोर की। उनकी इसी वर्ल्ड क्लास बैटिंग के बदौलत न्यूजीलैंड ने 37 साल बाद पहली बार इंडिया को उनके घर में शिकस्त दी और मिचेल ने कोहली से नंबर 1 की पोजीशन छीन ली। रैंकिंग की बात तो हो गई, लेकिन अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान के उस लेजेंड खिलाड़ी का जिसने अचानक अपने एक फैसले से मद्दाहों को उदास कर दिया है। हम बात कर रहे हैं तजुर्बाकार ऑलराउंडर शोएब मलिक की। जी हाँ, शोएब मलिक ने बाकायदा तौर पर पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 20 जनवरी को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस फैसले से सबको आगाह किया। मद्दाहों के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि शोएब मलिक क्रिकेट से दूर नहीं जा रहे। वो पीएसएल की नई टीम सियालकोट स्टैलियंस के साथ बतौर मेंटोर और कोच काम करते नजर आएंगे। यानी अब वो ग्राउंड के अंदर नहीं बल्कि बाहर से टीम की कमान संभालेंगे। अगर हम शोएब मलिक के पीएसएल करियर पर नजर डालें तो ये किसी एजाज से कम नहीं है। उन्होंने इस लीग में कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी जैसी बड़ी टीमों की नुमाइंदगी की। शोएब मलिक ने पीएसएल की तारीख में मजमूई तौर पर 110 से ज्यादा मैचेस खेले और 2500 से ज्यादा रन्स बनाकर लीग के कामयाब तरीन बल्लेबाजों में अपना नाम बरकरार रखा। उनके करियर में 15 से ज्यादा निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं और उनका स्ट्राइक रेट 130 के करीब रहा, जो उनकी मुस्तकिल मिजाजी का सबूत है। न सिर्फ बैटिंग बल्कि अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग से भी उन्होंने 30 से ज्यादा विकेटें हासिल करके खुद को एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित किया। वो पीएसएल की तारीख के उन चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने हर सीजन में अपनी फिटनेस और कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया। आज एक शानदार बाब का इख्तिताम हो गया है, लेकिन सियालकोट स्टैलियंस के रूप में उनका नया सफर अब शुरू होने वाला है। बात शोएब मलिक की हो रही है तो अब जरा सियालकोट की इस नई टीम का भी जिक्र कर लें, जिसकी तफसीलात अब ऑफिशियल हो चुकी हैं। पीएसएल के मद्दाहों का इंतजार खत्म हुआ। फ्रेंचाइज के मालिक कामिल खान ने कल रात एक शानदार 3D वीडियो के जरिए टीम के नाम और लोगो की रोनुमाई कर दी है। टीम का नाम सियालकोट स्टैलियंस यानी सियालकोट स्टैलियंस रखा गया है और लोगो में वही पुराना जोशीले घोड़े वाला अंदाज अपनाया गया है। ताहम एक छोटी सी बुरी खबर ये है कि इस साल सियालकोट के मद्दाह अपने होम ग्राउंड पर मैचेस नहीं देख पाएंगे, क्योंकि स्टेडियम की तैयारी मुकम्मल न होने की वजह से टीम अपने होम मैचेस फैसलाबाद में खेलेगी। आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सितारों की, जिनके लिए आज का दिन बहुत भारी है। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम आज जिम्बाब्वे के खिलाफ एक करो या मरो वाले मैच में मैदान में उतर रही है। इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना हर हाल में जरूरी है ताकि वो सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर सके। अगर आज शाहीनों ने जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से हरा दिया तो वर्ल्ड कप में हमारी उम्मीदें बरकरार रहेंगी, वरना सफर यहीं खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी क्रिकेट अपडेट्स। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को भारत में वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। बाय बाय, टाटा बाय।